सब में सारे जीव जंतु, मनुष्य, प्राणी, जो भी संसार में ठाकुर जी द्वारा उत्पन्न हुआ उन सबके हित के लिए, और जब हमारी अवस्था निष्काम हो जाए, सबके हित की निष्काम व्यवस्था हो जाए, अवस्था हो जाए, उसके पश्चात ही मध्य वृंदावन विश्राम, तभी हमारे श्री मन में वृंदावन को विश्राम हो गए। तन को वृंदावन में विश्राम हो जाए, ये श्रेष्ठ नायक नो, जितना मन में श्री वृंदावन का विश्राम हो जाए। और जैसे ही मन की अवस्था वृंदावन हुई, तो भैया सब सहचरी परिकर जो वृंदावन के अंतर्गत हैं, श्री गोवर्धन जी, श्री यमुना रसरानी, श्री रजरानी, सभी सखी सहचरी वृंद, सब हमारे श्री मन रूपी वृंदावन में समाहित हो गए। और जहां भी यमुना जी है, यहाँ रसरानी है, वहीं श्री प्रिया प्रीतम, तो श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान। जैसे ही मन की स्थिति वृंदावन हुई, मन में वृंदावन का प्रवेश हुआ, वैसे ही श्री राधा वल्लभ लाल हमारे हृदय रूपी निर्भृत निकुंज में समाहित हो गए, बैठ गए, पाठोत्सव हो गया। मानो कि हमने अपने हृदय को इतना मर्जन कर दिया कि उनके सिंहासन से प्रिया प्रीतम हमारे हृदय के निकुंज में विराजमान हो गए। और तभी जब हमारे मुख से जो नाम उच्चारित हुआ, तो साक्षात परब्रह्म का नाम। तो हम सब भी इन सब लीलाओं, इन सब चिंतनों, नाम, गुण, रूप, इन सब के चिंतन से सर्वप्रथम हम जाने कि हमारे आचार्य ने हमें किस रसवृत्ति से पोषित कर दिया है, जो समाज के लिए इतनी हितकारी है, इतनी हितकारी है कि जाको कोई भी मूल्य हम इस जीवन में नहीं चुका सकते। तो ये विवाह उत्सव लीला एक प्रवेश द्वार है, ताकि हम इस लौकिक दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से अलौकिक दर्शन कर सकें, प्राकृत विवेक से अप्राकृतिक रस की कल्पना कर सके, तो अपन थोड़ा सा आस्वादन कर सके। तो आप सभी भैया जी भी प्रयास करो कि या रस को जितना आस्वादन हो, जितनी प्रियादतन की हमारे ऊपर कृपा हो, वासु हम या रस को चाहते हैं। और विवाह उत्सव की एक श्रेष्ठता और है, विवाह उत्सव के अंत में भैया आशीष का पद आता है। जब हम विवाह उत्सव संपूर्ण करने वाले होते हैं, जब प्रिया प्रीतम अपनी सारी लीलाओं को संपन्न करें, तो प्रिया प्रीतम अपनी सहचरी गण उसको सामर्थ्य प्रदान करें, इतनी सामर्थ्य कि हम वह युगल विहार, वह राधा वल्लभ लाल को आशीष दें। इतनी ब्रज की एक अंतर्गत लीला है कि जहाँ बड़े से आशीर्वाद, संत जनों का आशीर्वाद लिया जा रहे हैं, वही प्रिया प्रीतम सहचरी गण से, सखियन से, जो उनके विवाह उत्सव में शामिल है, उनको इतना सामर्थ्यवान बना दे रहे कि उनको आशीर्वाद देने की हमारे अंदर सामर्थ्य आ जाए। ऐसी सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए वास्तविक निकुंजों के चिंतन में अप्राकृतिक दर्शन, इस प्राकृतिक नजरिए से, प्राकृतिक दृष्टिकोण से उस अलौकिक के दर्शन करने हैं। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल